न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। कश्मीर में साइबर क्राइम के मामले हैं कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे हैकर्स से सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। साथ ही नशीले पदार्थों और चोरी का चलन भी यहां बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन तमाम अपराधों को रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। इन तमाम बातों पर हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा ने एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट से खास बातचीत की। और सर, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले यही हम बात करेंगे जिस तरह साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, और मुख्तसरन वो आप बताएं कि किस तरह लोगों को अवेयर होना चाहिए इस रिगार्डिंग, क्योंकि परसों भी टंगमग में 1 लाख रुपए एक शख्स से अचानक हैकर ने उड़ा लिया है। तो लोग अभी अवेयर नहीं हैं, तो ये कि किस तरह बचना है इनसे, तो क्या क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें हमारी एडवाइजरीज काफ़ी ऑलरेडी निकल चुकी हैं, और हमारा जो यहाँ पे एक मुहिम चल रही है थाना दिवस की पूरे J&K यूटी में, हमने ये स्टार्ट किया है कि हम अब लोगों तक जहाँ जहाँ पे भी ये मीटिंग हो उन तक ये बात पहुँचाएं कि साइबर फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है। कि आज की डेट में कोई भी ऐसा फ्रॉड या कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो आपको आपके पैसे को हाथ लगा पाए जब तक कि आप खुद कोई उनको एक्सेस ना दें। और वो एक्सेस क्या है? वो आपका OTP है। OTP के बगैर जो है कोई भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो है आपके पासवर्ड की सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी, आपके पिन की सेफ्टी, अगर किसी कार्ड का पिन है उसकी सेफ्टी ज़रूरी रखनी है। किसी और जगह पे किसी और फर्द को, किसी और आदमी को वो बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बैंक्स का ताल्लुक है, बैंक्स कभी भी आपको इन डिटेल्स के लिए फ़ोन नहीं करते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूँ, SBI से बोल रहा हूँ या JK बैंक से बोल रहा हूँ और आपको ये डिटेल आपकी चाहिए अपडेट का रिकॉर्ड, या आपका कार्ड ब्लॉक हो गया उसको देखना है, तो इस पे हरगिज़ बिलीव ना करें। आपका कार्ड अगर ब्लॉक होता है तो बेहतर है कि वो ब्लॉक ही हो, लेकिन किसी भी तरीके से आप उसको अपनी पर्सनल डिटेल, पिन और OTP नहीं देंगे। ये रखना है कि फेसबुक या गूगल या क्रोम या जो भी है उसका पासवर्ड या पिन आपने याद रख लेना है, लिखना कहीं नहीं है, और हर 6 महीने में उनको चेंज करना है। तो इन सब चीज़ों में सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, और जब तक कि हम कोई खुद ही बेवकूफ़ी ना करें तब तक हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। सर, चोरियों की बात करें हम, क्योंकि पिछली दफ़ा भी बहुत सारी चोरियां हुई, गाड़ियां चोरियां हुई, और पुलिस ने भी मुस्तैदी से काम किया है। कुंजर में भी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने बड़ी चाल के साथ उन्होंने वर्कशॉप भी खोला था। तो उसमें यह है कि लोग अभी तक CCTV कैमराज इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाहे दुकानदार हो चाहे घर वाले हो। तो लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज है, क्योंकि घरों के अंदर भी चोरी होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और पीछे से चोरी होती है, तो उसमें क्या कुछ आपकी तरफ से ये CCTV कैमराज के इंस्टॉल करने के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी सर? देखिए, इसमें हिदायत ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इशू कर दिया है एक ऑर्डर, जबकि ये मैंडेटरी है कि आपके किसी भी इस्टेब्लिशमेंट पे और ख़ासकर मसाजिद पे भी CCTV इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितने भी हमारे पास केस आए हैं, चाहे वो बहुत सीरियस टाइप के केस हों, लेकिन चोरी के केस हों, या तो इस टाइम पे हमेशा ये देखा गया है कि मुफीद रहा है। जहाँ पे भी CCTV फुटेज हमको मिला है उसकी वजह से हमारे पास लीड्स मिली हैं, जिनकी वजह से अल्टीमेटली चोर पकड़ा गया है। तो पिछले साल 1.5 साल की भी हम बात करें, जितनी भी चोरियाँ पकड़ी गई या जितने भी हमारे मेजर केसेस भी सॉल्व हुए, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारे टेररिज्म के केसेस भी इसमें काफ़ी सॉल्व हो गए, जहाँ पे कि हमें पता चल गया कि कौन है। और इसमें हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी इनोसेंट को या किसी पे तहमत लगाई जा सकती थी, उसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन हमेशा जो है जो एक्चुअल अक्यूज़ था उसको पकड़ा गया CCTV की वजह से। तो CCTV लगाना बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जो हर एक को लेना चाहिए, और एक कदम मुझे लगता है सब मस्जिद कमेटीज़ को अपने अपने मोहल्लों में, सब पंचों सरपंचों को अपने अपने गाँव में ये लेना चाहिए, और इससे उनके अपने जानो माल की हिफाजत होती है। ड्रग्स के हवाले से बात करें, क्योंकि ड्रग्स का जो रुझान है दिन ब दिन ही बढ़ता ही जा रहा है, तो मगर पुलिस की तरफ से रोज़ ये कार्रवाई हो, ये कसक जो है वो उनको पकड़ा जा रहा है। तो अभी कैसे देखते हैं आप इस दौर में जो ड्रग्स का सूरत हाल है, नौजवान जो यूथ है, तो उनको इस लत से बाहर निकालना, उनको बचाना, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें 2 या 3 मेजर जो हैं वो मैं कहूँगा स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये है कि जो भी हमारा यूथ है, जो भी हमारा दोस्त है, वो इसमें मुब्तला हो गया है मंशियात की इस प्रॉब्लम में, सबसे पहले तो उसकी डी-एडिक्शन कराना ज़रूरी है। तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, अक्सर लोग जो हैं मैं कहूँगा, जो इस चीज़ से पैसा भी कमा रहे हैं, तो मुश्किल ये होती है कि वो डी एडिक्शन तो उनकी हो जाती है,
बट उसके बाद फिर वो डिपेंडेंट होते हैं पैसे के लिए, खर्चे के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इसी कारोबार पे। तो उस कारोबार को रिप्लेस करने के लिए जहाँ पे हमारा मेन रोल आता है रिहैबिलिटेशन का। तो पहले डी एडिक्शन तो हो जाएगी, बट रिहैबिलिटेशन उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट है कि को रीइंट्रोड्यूस किया जाए सोसाइटी में, उनका एक कारोबार उनको दिया जाए या हेल्प की जाए या सपोर्ट किया जाए कि वो उसमें सक्सेसफुल रहें, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी उससे जो है कमाई वो करें और फिर वो आराम से उस चीज़ से दूर रह पाएंगे। तो एसएसपी साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है और साथ साथ जो मनशियात का बढ़ता रुझान है और उससे भी नौजवानों को बाहर आने की ज़रूरत है और उन्हें जो बचाने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर